नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, इन दिनों दुनिया में शक्ति प्रदर्शन का दौर चल रहा है। आप और हम उस समय में हैं जिस समय अपनी आंखों से भविष्य के किसी विश्व युद्ध की कल्पना को साकार होते देख सकते हैं। आप पूछेंगे क्या विश्व युद्ध होने वाला है? टफ क्वेश्चन है। मेरा कम दिमाग इसका जवाब तत्काल तो नहीं दे पाएगा, लेकिन कुछ घटनाओं को अगर वापस से चेक करें कि यार पहले पहले कभी ऐसा हुआ है क्या, तो आप रिलेट करने लगेंगे कि अच्छा, युद्ध से पहले सब लोग पहले अपनी बाजुएं चढ़ाते हैं कि हाँ भाई, अब दिखाते हैं किसमें कितना है दम। आओ अब देखते हैं युद्ध करने से पहले कि आओ हम अपनी ताकतों से कितना रूबरू हो ले। ये बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध या आज का काल या शीत युद्ध का काल जब भी दिखाई दिया तो आपको हमेशा धड़े दिखाई दिए कि दो धड़े हैं और उनमें वर्चस्व की लड़ाई है। और धड़ों में इस समय एक धड़ा ऑटोमेटिक अमेरिका बना हुआ है, पहले एक धड़ा रूस रहा करता था। आपको याद होगा कि प्रथम विश्व युद्ध से सेकेंड विश्व युद्ध के बीच में तो लड़ाइयां किसी और कहानी पे चल रही थी कि बड़ा कौन है, मतलब जर्मनी निकल कर आ रहा है, फ्रांस और ब्रिटेन वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि पहले दुश्मन थे अब मित्र हो गए हैं, वो कहानी। द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं के बाद में संघर्ष शुरू हुआ। सोवियत रूस बड़ा कि अमेरिका बड़ा। अब उस बड़े की लड़ाई में द्वितीय विश्व युद्ध में जो साथ साथ लड़ने वाली पार्टी थी, यानी कि रूस और अमेरिका जो लड़ रहे थे जर्मनी जापान जैसे देशों के खिलाफ, वो खुद आपस में युद्ध के बाद में क्रेडिट की लड़ाई लड़ने लगे कि दुनिया में ज्यादा पावरफुल कौन, या किसकी आइडियोलॉजी ज्यादा अच्छी। रूस ज्यादा बड़ा यानी कि सोवियत संघ ज्यादा बड़ा, या अमेरिका ज्यादा बड़ा। आइडियोलॉजी में एक तरफ पूंजीवादी आइडियोलॉजी लड़ाई लड़ रही थी, दूसरी तरफ साम्यवादी। और इस लड़ाई को ही हमने बाद में शीत युद्ध का नाम दिया कि ये दो बड़े राष्ट्र ऐसे थे जो आमने सामने आकर नहीं लड़ते थे, एक दूसरे के पीछे रहते हुए या किसी के पीछे रहते हुए मोहरे बनाते थे। और उन मोहरों में फिर आपने बहुत से युद्ध देखे हों, चाहे फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध देखा हो, या फिर जर्मनी की बाद का युद्ध देखा हो, या फिर वियतनाम देखा हो। ये तमाम युद्ध वो घटे जिसमें ये लोग किसी और को पार्टी बनाकर, चाहे गल्फ युद्ध रहा हो, अफगानिस्तान का युद्ध रहा हो, कहीं और जाकर लड़ते थे। अच्छा, ये लंबा समय तक चला। 1991 में सोवियत रूस का विघटन हुआ और उसके बाद में रूस एक इकलौता देश निकलकर ऐसा बचा जो सोवियत रूस की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था, सोवियत संघ की लीगेसी को लेकर आगे चलना चाहता था। लेकिन वो रूस इतना पावरफुल नहीं था सोवियत संघ जैसा, जो कि अमेरिका के साथ पार्टी बन के लड़ सके। इस बीच में 1991 के बाद एक और पार्टी बनना शुरू हुआ और उस पार्टी का नाम था चीन। चीन ने 1991 के बाद यह देखा कि अब दुनिया में भाई हमेशा बाइपोलर वर्ल्ड रहा है, मल्टीपोलर बनने का प्रयास रहा है। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं, कल को हम भी एक ध्रुव होंगे, क्योंकि कभी ना कभी रूस और अमेरिका में चाइना जिस तरह से उभर कर आया, ऐसे आज चाइना और अमेरिका में भारत कभी उभर कर आएगा। हम इसी थॉट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आने वाला समय हमारा है। लेकिन इस समय से पहले जो वर्तमान चल रहा है उसको हम साक्षी होते देखें तो चाइना ने